दोस्तों, आज हम जो रेसिपी पेश कर रहे हैं वो बारबेक्यू की एक बहुत बड़ी डिश है जो इतनी मकबूल है कि शादियों और दावतों में तो आजकल इसका होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि कई रेस्टोरेंट तो सिर्फ इसी के नाम से ही जाने जाते हैं, यानी बिहारी कबाब, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहुत मकबूल डिश है। जो रेसिपी हम यहाँ पेश कर रहे हैं वो बेसिकली ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हमें एक दोस्त ने टोरंटो, कनाडा से भेजी है। ये इनकी वालदा के कुकिंग स्किल्स का एक शानदार नमूना है और ये हकीकतन ओरिजिनल रेसिपी ही है जो आपको रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें कड़वा तेल इस्तेमाल हुआ है। हमने इस ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल के बिहारी कबाब की रेसिपी भी पेश की है ताकि आप सब लोग दोनों रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। रेस्टोरेंट स्टाइल में सरसों के तेल के बजाय रेगुलर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है और जो मसाले ट्रेडिशनल में इस्तेमाल होते हैं वो तमाम भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल मसाले भी शामिल किए जाते हैं ताकि इसे मज़ीद चटपटा बनाया जा सके। बहरहाल रवायती तरीके के बिहारी कबाब की अपनी ही शान है। बिहारी कबाब की सही लज्जत तो अंडरकट के गोश्त के पार्चों से ही होती है, लेकिन अगर अंडरकट दस्तयाब ना हो तो रेगुलर रान का गोश्त यानी लेग मीट भी इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि अंडरकट के पार्चों में मसाले और मीट टेंडराइज़र लगाकर 30 से 45 मिनट में इस्तेमाल कर दें, जबकि रेगुलर रान के गोश्त को मसाले और गलावट लगाकर फ्रिज में 5 से 6 घंटे मैरिनेट करें और फिर इसको ग्रिल कर लें। बेहतरीन तरीका जिससे लज्जत और खुशबू आसमान पे होगी वो पार्चों को कोयलों पर ग्रिल करना है। सेकंड ऑप्शन गैस ग्रिल है और आखिरी ऑप्शन ट्रेडिशनल ओवन है। बिहारी कबाब बनाने के लिए जो गोश्त हम काटते हैं वो तकरीबन उसकी स्ट्रिप्स होती हैं, वो 1/4 इंच के करीब जो होते हैं वो थिक होते हैं और जो हैं इस तरीके से होते हैं। स्ट्रिप्स इसकी 2 इंच के करीब चौड़ी होती हैं और 4 इंच के करीब जो है ना वो लंबी होती हैं। तो ये बिहारी कबाब होते हैं। इसी तरीके से बिहारी बोटी भी उसी मसाले से बनती है और वो रेगुलर बोटियों की तरीके से हम उसको काट लेते हैं जैसे तिक्का बोटी काटी जाती है। हम आज ये दोनों रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, बिहारी कबाब भी और बिहारी बोटी भी। इसके अलावा कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हम इस्तेमाल करेंगे। यही ट्रेडिशनल रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है। दही बग़ैर पानी के, कुछ जो हैं सब मसाले यानी कि प्याज, अदरक। ट्रेडिशनल रेसिपी में कचरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि हमें कचरी नहीं मिली लिहाजा हम कच्चा पपीता यानी हरा वाला पपीता हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उनमें नमक, पिसी हुई सुर्ख मिर्च, काला ज़ीरा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आइटम है इसका जो लाजमी जुज़ है, खशखश, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और जावित्री। ट्रेडिशनल रेसिपी में सब यही मसाले डलते हैं। जायफल का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ क्योंकि ये रवायती रेसिपी है। हम साथ में आपको जो रेस्टोरेंट स्टाइल है वो भी बताएंगे, उसमें थोड़े से मसाले एडिशनल डाले जाते हैं ताकि उसको मोर स्पाइसी बनाया जाए और कमर्शियल पैमाने पे उसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराने के लिए ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ट्रेडिशनल रेसिपी में सिर्फ यही मसाले हैं, ये ख्याल रखिएगा इस बात का। याद रहे कि ट्रेडिशनल स्टाइल में हम प्याज जो है वो इसी तरह कच्ची इस्तेमाल करेंगे। तीनों चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम दीगर मसालों में मिला के हम उसको गोश्त पे लगाएंगे। लेकिन जो कमर्शियल स्टाइल है जो आजकल रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा चलता है, उसमें जो है प्याज हल्की ब्राउन करके फिर उसका पेस्ट बनाया जाता है फ्राई करके। अब दोबारा हम जो है कमर्शियल स्टाइल के इंग्रेडिएंट्स पे आ रहे हैं। उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, ये 2 तरीके से डलेगी, एक कच्ची प्याज का पेस्ट और एक जो है हल्की ब्राउन की हुई प्याज का पेस्ट। और पपीता जो है वो टेंडराइज़र के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कचरी हमें दस्तयाब नहीं है, वरना कचरी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आपको पपीता भी ना मिले तो आप मीट टेंडराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं
जिसमें नमक ना हो। बाकी मसाले जो हमने ट्रेडिशनल में बताए थे, नमक, सुर्ख मिर्च, काला ज़ीरा, कमर्शियल में हम सफ़ेद ज़ीरे का इजाफ़ा करते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च का इजाफ़ा करते हैं और जायफल का इजाफ़ा करते हैं। बाकी जावित्री जो है वो ट्रेडिशनल में भी है, कमर्शियल में भी। दालचीनी इसी तरीके से ट्रेडिशनल में भी है, कमर्शियल में भी। इलायचियाँ दोनों टाइप की, ट्रेडिशनल में भी हैं और कमर्शियल में भी। लौंग और काली मिर्च ट्रेडिशनल में भी है और कमर्शियल में भी। और पापी सीड यानी कि जो खशखश, ये तो मेन जुज़ है इसका, ये तो हर सूरत में कमर्शियल में भी होगा और ट्रेडिशनल में भी होगा। तो हमने आपको दोनों जो है तरह के इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनकी डिटेल बता दी है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से नमक और सरसों का तेल जिसके ऊपर डाल के बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसके ऊपर रब कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे तक इसी तरह छोड़ देंगे। आधे में हम जो है ट्रेडिशनल मसाला लगाएंगे और आधे में हम जो है कमर्शियल मसाला लगाएंगे। तो ये तैयार हो चुके हैं। अब हमें ट्रेडिशनल मसाला अलग ग्राइंड करना है और कमर्शियल मसाला अलग ग्राइंड करना है। तो ट्रेडिशनल में कच्ची प्याज का पेस्ट, दही, पपीते का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, ये सब हमने जो है फ्रेशली ग्राइंड किया और तैयार किया है। इसके अलावा लाल मिर्च, खसखस, नमक ऑलरेडी हम मिला चुके हैं, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री और काला ज़ीरा, तमाम साबित मसाले हम जो है ना वो फाइन ग्राइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है इसका मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको जो दही और जो प्याज वगैरह के पेस्ट है उनमें मिलाएंगे। तमाम मसाले जो कि साबित मसाले थे हमने एक बॉल में जो है वो इकट्ठा कर लिए हैं। अब हम इनको फाइन ग्राइंड करेंगे। तो ट्रेडिशनल मसाला बनाने के लिए जितने साबित मसाले थे खसखस समेत, वो हमने सब के सब फाइन ग्राइंड कर लिए हैं। एक मिक्सिंग बाउल में हमने दही, प्याज का पेस्ट, हरे पपीते का पेस्ट और अदरक का पेस्ट हमने डाला और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तमाम अज्जा यानी चारों अज्जा हमने जो है तो वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें जो पिसे हुए मसाले और जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे वो इसमें मिलाएंगे हम। लाल मिर्च का पाउडर और जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे वो ट्रेडिशनल में हम जो है मिलाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना हमने जो गोश्त के पार्चे बनाए थे और जो बोटियां बनाई थी उनके ऊपर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे। कमर्शियल पैमाने पर जो बिहारी कबाब बनते हैं वो मज़ीद स्पाइसी होते हैं। उनमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मसाले मिला दिए जाते हैं और उनको मोर स्पाइसी किया जाता है ट्रेडिशनल की निस्बत। तो जो मसाले उसमें एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं उसमें कुटी मिर्च, काली मिर्च ग्राउंड, भुना हुआ ज़ीरा क्रश्ड किया हुआ, हरी मिर्च का पेस्ट, जायफल इसको भी हम ग्राइंड करेंगे और साथ में लहसुन का पेस्ट और रोस्ट की हुई प्याज यानी कि प्याज जो है वो फ्राई की हुई, उसको हम उसका पेस्ट बनाएंगे और हम वो भी जो है ट्रेडिशनल जो स्टाइल होता है उसमें मज़ीद शामिल करेंगे। तो ट्रेडिशनल के बाद जब जो कमर्शियल स्टाइल है उसमें फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा क्रश्ड किया हुआ, हरी मिर्च का पेस्ट और जायफल वेरी फाइन ग्राइंड करके, ये एडिशनल मसाले ट्रेडिशनल में जाएंगे तो वो कमर्शियल पैमाने पर बन जाता है। जो आजकल जो है ना लोग अपने रेस्टोरेंट में मोर स्पाइसी करके इसको पेश कर रहे हैं, वरना ट्रेडिशनल का जो लुत्फ़ है वो तो ट्रेडिशनल का लुत्फ़ है, उसका मुकाबला तो खैर कोई नहीं करता। लेकिन जब ज़बान को चटखारे लगते हैं
तो वो रेस्टोरेंट जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ट्रेडिशनल स्टाइल में हमने 3 मज़ीद चीज़ें ऐड की, यानी कि हमने फ्राई की हुई प्याज जो थी उसको बारीक ग्राइंड किया, लहसुन का पेस्ट बनाया और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया और वो इसमें ऐड किया, और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जिस तरह हमने ट्रेडिशनल के पेस्ट में जो है सारे साबित मसाले और लाल मिर्च डाली थी, इसी तरीके से हम कमर्शियल के जो पेस्ट हमने बनाया था उसमें हम लाल मिर्च, कुटी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, जायफल का पाउडर जो ग्राइंड किया है हमने, तमाम मसाले जो कि ट्रेडिशनल के थे वो भी साबित जो हमने ग्राइंड किए थे वो, और कुटा हुआ ज़ीरा जिसको हमने क्रश किया था वो मिला के अब हम मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों मसाले तैयार हो गए हैं। हम आधे गोश्त पे जो है वो ट्रेडिशनल लगाएंगे और आधे गोश्त पे हम जो है वो कमर्शियल लगाएंगे। हमने 2 मसाले बनाए थे, एक में हमने जो है बिहारी बोटियों को जो है वो अच्छी तरीके से कोट कर दिया है, और दूसरे मसाले में हम जो है वो पारचे यानी कि जो बिहारी कबाब जो कि मतलब पारचों की सूरत में होते हैं उनको अब हम इस मसाले में बहुत अच्छी तरीके से कोट करेंगे, मिक्स करेंगे। ये हमने पारचों को भी जो है बहुत अच्छी तरीके से कोट कर दिया, और अब टाइम है कि इसको मैरिनेट किया जाए। हमने पारचों को भी बहुत अच्छी तरीके से कोट कर दिया और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने का टाइम जो है वो डिफरेंट है। अगर आप अंडरकट का गोश्त ले रहे हैं तो कचरी या पपीता लगा के और दीगर मसालों के साथ उसको मिला के आधा घंटा बहुत काफ़ी होता है, वरना आधे घंटे के बाद जो है वो जो है भुरता होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उनको जो है ना जब ग्रिल करेंगे या रोस्ट करेंगे तो वो भुरता होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर रान का गोश्त लेते हैं तो आप हर सूरत में उसको 5 घंटे एटलीस्ट जो है वो मैरिनेट करेंगे रेफ्रिजरेटर में। रूम टेम्परेचर पे नहीं कीजिएगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया जो है वो कैच कर सकता है, लिहाजा रेफ्रिजरेटर में उसको जो है वो मैरिनेट कीजिएगा। तो हमने अंडरकट का गोश्त लिया है। अंडरकट का गोश्त जो है वो बहुत ही लजीज होता है, इंतहाई नरम होता है और बहुत जल्दी गल जाता है। याद रहे कि मसाला जो है वो बहुत थिक तैयार करते हैं हम, ताकि वो पूरी तरीके से उसके ऊपर जो है वो कोट हो जाए। और चूँकि हम इसमें नमक ऑलरेडी पहले मिला चुके थे और हमने तकरीबन 1 घंटा तक नमक और सरसों का तेल लगा के इसको रखा था, तो नमक जो है वो गोश्त में पूरी तरह जज्ब हो चुका है, लिहाजा मज़ीद नमक की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप 1-2 बोटियाँ बना के उसको जो है टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक की मज़ीद ज़रूरत हो तो मसाला जो है लगाने से पहले बोटियों पे और पारचों पे थोड़ा सा नमक उसमें और मिला लीजिएगा। लेकिन ये कि हमने इसको टेस्ट किया, नमक की कोई ज़रूरत नहीं हमें पेश आई, नमक ऑलरेडी जज्ब हो चुका है। तो पारचों को सलाखों में लगाना, इस वक्त हम इसको तीलियों में लगा रहे हैं। हमने इसलिए 2 तीलियाँ ली हैं ताकि फ्लैट जो है वो हमें जो है वो आ जाए हमारे पास। इसकी सरफेस इस तरीके से लगाते हैं, यानी कि एक तरफ से आपने इसको इंसर्ट किया, थोड़ी सी 1 इंच के फासले पे इसको निकाला, फिर इसको आपने इंसर्ट किया और फिर नीचे से भी 1 इंच के फासले पे आपने इसको निकाला और फिर आपने इसको इंसर्ट किया और फिर फाइनली आपने इसको इस तरीके से निकाला। ये जो है आप देखें कि ये अच्छे तरीके से जो है ना वो सीख में आ गई है। अब आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा मसाला लगा के और इसको जो है वो रोस्ट कर सकते हैं या ग्रिल कर सकते हैं, जो मर्जी है आपकी। लेकिन लगाने का तरीका ये है कि 3 जगह से जो है ना इंसर्ट किया जाएगा इसके अंदर सलाखों में, और उसके बाद जो है ये तैयार है। ये दोनों मसाले हमने एक पे एक मसाला, एक पे ट्रेडिशनल लगाया और एक पे हमने कमर्शियल लगाया, और इनको सलाखों में कैसे परोया जाता है वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये आधा घंटे से तकरीबन से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, ये फुल मैरिनेट हो गए हैं। चूँकि ये अंडरकट का गोश्त है लिहाजा अब ये तैयार हैं कि इनको ग्रिल किया जाए। ग्रिल करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप कोयलों के ऊपर जो है इनको सेकें। लेकिन अगर कोयले दस्तयाब नहीं है तो फिर आप गैस ग्रिल पे भी सेक सकते हैं, और अगर वो भी दस्तयाब नहीं है तो आप ट्रेडिशनल अवन में
इसको जो है रोस्ट कर सकते हैं। हम इस वक्त ट्रेडिशनल ओवन में ही रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इस वक्त सर्दी का मौसम है, बाहर बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है जिसकी वजह से हमारी सारी ग्रिल जो हैं वो वाइंड अप हो चुकी हैं। अब वो समर में ही निकलेंगी, लिहाजा हम इसको ओवन में ही रोस्ट करेंगे। ये ट्रेडिशनल ओवन में हमने इसको लगा दिया है। टेम्परेचर इसका हमने 375 डिग्री सेट किया है। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चेक करते रहें और पलटते रहें। ये हमने इसको पलट दिया, तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के बाद जो था इसको पलटा था, और 15 मिनट मज़ीद इस साइड से हम इसको जो है वो रोस्ट करेंगे और उसके बाद ये तैयार है। ये ऑलमोस्ट तैयार हो गए। हमने ओवन से निकाला इनको और इनको हल्का सा ग्लेज किया रेगुलर ऑयल से। अब इसको 5 मिनट के लिए हम ओवन में दोबारा रखेंगे उसी टेम्परेचर पे, और फिर इसको निकाल के डिश आउट करेंगे। तैयार हैं ये ट्रे में जो थोड़ा सा पानी आप देख रहे हैं, ये पानी हमने खुद डाला था क्योंकि ओवन के अंदर जब टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से जो कंटेनर है वो बर्न हो सकता है। तो उसको बर्निंग से बचाने के लिए हमने 2 काम किए। एक तो एल्यूमिनियम फॉयल से हमने उसको पहले रैप किया और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। उसकी वजह से जो है ना वो मेटल बर्न नहीं हुई और एवरीथिंग प्रोसेस में रही। ये रेगुलर ऑयल से ग्लेज करने के बाद हमने इसको 5 मिनट ओवन में और रख के हमने रोस्ट किया और यह बिल्कुल तैयार है, रेडी टू गो है बिल्कुल। ये इनको जो है गर्मा गर्म नान या गर्मा गर्म पराठे या गर्मा गर्म चपाती, जिनके साथ चाहें आप तनावल फरमाएं। इसके साथ जो है वो कोतमीर की चटनी, हरी चटनी, इमली की चटनी या जो चटनी आपको पसंद हो वो इसके साथ इस्तेमाल करें। साथ में अगर कचूमर हो तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। एंजॉय कीजिए।